नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रहित समीकरण। और इसका आज हम लोग पढ़ रहे हैं 3.2 और इसके 4 नंबर प्रश्न में है कि कौन संगत है कौन असंगत है। संगत कौन है कौन असंगत है? जो रेखा प्रतिच्छेदी होगा, जो प्रतिच्छेद करेगा वो संगत, जो संपाती होगा वो भी संगत, लेकिन जो समांतर होगा वो क्या होगा? समांतर वाले को हम लोग और संगत कहते हैं, बोलते हैं। तो प्रश्न कहा है कि संगत है या असंगत है, और जो संगत है उसका ग्राफीय विधि से हल कीजिए, अदरवाइज हल मत कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, कोई बताएगा? पहला नंबर है x प्लस y बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। देखिए, समांतर होने के लिए क्या चाहिए? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। ये होता है ना समांतर होने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखता होगा, क्या दिखता होगा कि a1 क्या है? a1 है 1। कैसे 1 है a1? क्या समीकरण जो एक है सर, समीकरण जो एक है उसमें x का पड़ोसी क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और यहाँ y क्या हो गया? तो a b1 हो गया सर 1। उसी तरह c1 भी हो गया 5। इसी तरह a2 क्या हो? समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 में a2 बराबर हो गया 2 और b2 बराबर हो गया v2 और c2 बराबर हो गया सर 10। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ अगर हम a1 बट्टा a2 निकालते हैं तो निकलता 1 बट्टा, b1 बट्टा b2 निकालते हैं तो निकलता है, और जानते हैं सर c1 बट्टा c2 निकालते हैं तो निकलता है 5 बट्टा 10 बराबर 1 बट्टा। मतलब ये कि यहाँ a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। क्या ये संगत है? क्या ये संगत है? यस सर, ये संगत है, ये संगत है। और जो संगत है इसको ग्राफीय विधि से हल जब कीजिएगा तो इसका ग्राफ में जब हल कीजिएगा तो इसका हल निकलेगा ऐसा, और इसी पे एक लाइन और निकलेगा। समझ में आ रही है? अब आइए नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। मिस्टी समझ में आ रहा है तुमको? झूठ नहीं बोल रही है? तुम समझ में आता तो कैसे नंबर कम आता होगा? देखिए प्रश्न नंबर 2 है, इसमें है कि x माइनस वाई बराबर 8 है और 3x माइनस 3y बराबर 16 है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे समीकरण 1 को देखेंगे तो a1 निकलेगा सर। a1 क्या है? 1। समीकरण 1 का अगर y देखेंगे तो b1 क्या है? -1 और c1 क्या है? 8 है सर। उसी प्रकार a2 क्या है सर? 3 है और b2 क्या है? -3 है और c2 क्या है सर? 16 है। तो यहाँ से हम सर एक डालते हैं a1 बट्टा a2 बराबर 1 बट्टा b1 बट्टा b2 निकालते हैं, क्या निकलता है सर? -1 बट्टा 3 -3 खत्म हो गया तो क्या हुआ? 1 बट्टा। और c1 बट्टा c2 निकलता है सर 8 बट्टा 16 बराबर 1 बट्टा 2। यहाँ आपको एक चीज दिखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है सर? a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। ये रिलेशन बताता है कि मैं जानता हूं कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। ये समांतर होती है और इस समांतर को हम लोग क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर होने का मतलब दो लाइन कभी भी एक दूसरे से मिलेगी नहीं और संग में नहीं आएगी, मिलेगी नहीं, तो वो संगत कभी भी हो नहीं सकता। इसलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं।
तीसरा सवाल मेरे पास है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और दूसरा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अगर ध्यान समझिएगा, अगर किसी भी दोनों समीकरण का अगर बराबर के बाद क्वांटिटी हो तो फिर दोनों को हम सी मान सकते हैं। दोनों में है ना, 0 है बराबर में, तो हम सी मान सकते हैं, या उस बगल में तो मान सकते थे। यहाँ देखिए इसमें क्या होगा, a1 बराबर कोई बताएगा रे 2, b1 बराबर बताएगा 1 और c1 बराबर बताएगा -6, a2 बराबर बताएगा b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। यहां से a1 बट्टा a2 का मान जो निकालते हैं सर 2 बट्टा कट के कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। और b1 बट्टा b2 का मान क्या आ जाएगा सर, 1 बट्टा -1/2 आएगा, आएगा ना आएगा, आएगा ना आएगा। और सर c1 बट्टा c2 जब हम मान निकालते हैं तो -6 बट्टा -4 आता है। तो सर आगे यहाँ कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, मेरा यही निकल जाता है कि यहाँ a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। तो तुरंत मन में आया सर यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, लेकिन सर ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या होगा, बराबर नहीं होगा। और जब बराबर नहीं होगा ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और जो संगत होगा उसका आप लोग को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। बात समझ में आ रही है। अब आइए चौथा नंबर सवाल को देखिए, चौथा नंबर सवाल को देखिए। अब उतार लीजिए पहले। चौथा नंबर देखो, इसी में चौथा नंबर जो है वो सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ध्यान समझिएगा, यहां से a बराबर क्या, a1 बराबर क्या होगा, a1 बराबर क्या होगा, b1 बराबर c1 बराबर a2 बराबर b2 बराबर और c2 बराबर। तो यहां सर a1 बट्टा a2 2 बट्टा बराबर 1 बट्टा b1 बट्टा b2 बराबर -2 बट्टा माइनस बराबर 1 बट्टा और c1 बट्टा c2 बराबर -2 बट्टा माइनस। तो आपको दिखता होगा ये और ये क्या है, बराबर दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे यहाँ a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। क्या हो गया, असंगत। आई बात समझ में, इसको नोट कीजिए, उसके बाद चौथा नंबर सवाल हम बताएंगे। देखो है, सवाल ये है कि एक आयताकार बाग है, क्या है, आयताकार बाग, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यहाँ ध्यान समझिए, फिगर देखिए कि आयत की तरह एक बाग लगा हुआ है। मान लीजिए आम का बाग है, फूल का बाग, किसी का बाग है। लंबाई बड़ा कि चौड़ाई बड़ा होता है, बताओ जी, बड़ा क्या होता है, लंबाई। लंबाई बड़ा कि चौड़ाई बड़ा, तो लंबाई बड़ा होगा, तो जानते हैं आप लोग। अब बोला है कि लंबाई मान लो x, चौड़ाई मान लो y, चौड़ाई मान लो, है ना। मान लीजिए, माना कि बाग की लंबाई, कैसा बाग है, तो आयताकार बाग की लंबाई बराबर y और चौड़ाई बराबर x। यहां तो बात समझ में आया। पहला बात प्रश्न से क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न से बात समझिए। प्रश्न से बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई क्या है सर, लंबाई y है और चौड़ाई से वो कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो सर क्या होगा, क्या हो जाएगा, y माइनस x बराबर 4 होगा कि नहीं होगा, समीकरण।
पुनः बोला है, दूसरा बात क्या बोल दिया, दोनों का परिमाप 36 है। क्या है? 36 है। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप कितना दिया है जी? 36। फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 36। एल क्या है? y प्लस एक्स बराबर 36/2। कैसे हुआ? तो कैसे आया ये? दो गुना में था के तो भागा में। इधर देखो, मत देखो, इसलिए y प्लस एक्स बराबर 18। समीकरण एक निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। अब क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए एक विधि है, विलोपन विधि। क्या बोलेंगे? समीकरण, ध्यान समझिए, समीकरण 1 तथा 2 से क्या है? y माइनस एक्स बराबर 4 और y प्लस एक्स बराबर 18। ध्यान समझिए, इसमें समान चीज तो है, घटाइएगा तो ई घटेगा, लेकिन घटाएंगे नहीं तो जोड़ेंगे। क्या है कि माइनस प्लस जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा ना। इतना हो गया खत्म। क्या हो गया? 2y बराबर 22। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 22 बट्टा बराबर। अब क्या कीजिएगा? y का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। पर 11 घटा x बराबर 4, इसीलिए माइनस एक्स बराबर 4 घटा 11, इसलिए माइनस एक्स बराबर माइनस 7, इसलिए x बराबर क्या हो गया? अब लिखेंगे, अतः लंबाई y बराबर 11 मीटर और चौड़ाई x बराबर 7 मीटर। हो गया? उतार लीजिए। देखिए 5 नंबर में करना क्या है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा और संपाती रेखा और समांतर रेखा ढूंढना है। ध्यान समझिएगा। 6 का देखिए, 6 में बेसिक कोई है नहीं, 6 क्वेश्चन गल दिया हुआ है। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है। देखिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कब होगी? जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2। कोई समीकरण देना अपने मन से। इसका 1 नंबर का आंसर हो जाएगा, मान लो x प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0। आंसर काहे? ऐसा नहीं है कि तुम्हारा आंसर अलग, किसी का आंसर अलग अलग भी हो सकता है। प्रतिच्छेद a1 बट्टा a2 बराबर नहीं ना b1 बट्टा b2। हो गया। अब दूसरा नंबर में बोला है क्या करने के लिए? दूसरा में बोला है समांतर करने के लिए। समांतर में a1 बट्टा a2 बराबर होता है ना, तो दे दो 4x प्लस 6y है ना, 3 बट्टा 6y और माइनस 10 दे दो। क्या a1 बट्टा a2 बराबर नहीं, b बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। हो गया। अब देखो तीसरा नंबर दे दो, तीनों बराबर हो जाइए, ले दो यहाँ पे 4x दे दो प्लस 6xy दे दो, 8 दूना 16 दे दो। हो गया आंसर। कोई भारी भरकम चीज था नहीं। अब आते हैं कि जो 7 नंबर है, 7 नंबर है क्या? 7 नंबर में पहले करना क्या है? इसका ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ। सुनिए पहले 7 नंबर खुद से आप लोग को SW बना लाना है, लेकिन देखिए ग्राफ होगा कैसे? ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, आएगा ना? याद है हमको ग्राफ। और यहाँ पे ग्राफ जो आता है इसको खाली रंगना है, ठीक है ना? ग्राफ का इसको जो आता है, जहाँ पे जो त्रिभुज बनता है, इसको कलर करना है। बस यही 7 नंबर का है। तो ठीक है, इतना ये आप करके लाइए। कल हम ग्राफ विधि मेरा खत्म हो गया। कल हम नेक्स्ट विधि की ओर बढ़ेंगे। इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। और जब ये 8 वालों का एग्जाम हो जाएगा स्कॉलरशिप का, उसके बाद जो सेकंड टाइम क्लास करेंगे उसमें हम लोग साइंस SST पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।